हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू ट्यूटोरियल। यार देखो, मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ पाइथन। और पाइथन क्यों स्टार्ट करने जा रहा हूँ? क्योंकि जो अभी की ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारी होगी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं सोच रहा था, बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं इनको भी कवर करूँ और मैं आप लोगों को बताऊँ। यार जितना हो सके, जितना मुझे आता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो उनको शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि यार पाइथन से लेकर ही बताओ। तो पहले पाइथन स्टार्ट करेंगे, एक बिगनर ट्यूटोरियल पाइथन का, मतलब कि सारे लोगों को जो भी नए भी हैं पाइथन में वो भी सीख जाएं, और सारी चीज़ें हिंदी में होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन, और बहुत इजीली तरीके से बताऊंगा कैसे आप पाइथन को यूज़ कर सकते हो। वैसे पाइथन खुद ही ईजी है यार, वो उतनी बताने की ज़रूरत है नहीं, पाइथन खुद ही बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी ये देख लो आप। पाइथन ये कैसी पीपीटी अच्छी लगी तो नीचे लिखना गुड। और ये देखो, यार फॉलो अगर आप करना चाहो मेरे से, अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आपके पास तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। डेवलपर जीत मेरा, ये देख सकते हो डेवलपर जीत मेरा। ये मैं एक पेन ले लेता हूँ यार, ये देख लो डेवलपर अजीत इधर, ये मेरा आईडी है, आप इधर मेल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो। तो क्या क्या होने वाली है कंटेंट देख लो यार। एक तो इवोल्यूशन हम देखेंगे, कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैसे इवोल्यूशन हुई और क्यों। जबकि आप देखोगे पाइथन तो पहले डेवलप हो गई थी, जावा उसके बाद डेवलप हुई है, सी प्लस प्लस इनफैक्ट उसके बाद डेवलप हुई है। जो बॉन्जर यार पता नहीं क्या नाम था उनका, उन्होंने डेवलप करा था उसके बाद डेवलप। बट हाउ पाइथन क्यों इतना पॉपुलर हो गया ये भी हम समझेंगे, और क्यों पाइथन। ये देखो उसके बाद वाई यू शुड लर्न पाइथन। तो फोर्थ जो है हमारा कंटेंट वो है व्हाट मेक पाइथन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये भी हम देखेंगे भाई पाइथन में ऐसी क्या बात है जो और सारे लैंग्वेजेस से अलग है। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, अभी पाइथन किन किन जगहों पर यूज हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी एक इंट्रो आएगी, उसके बाद वीडियो स्टार्ट होगा। सो ये देखो, ये है हमारा इवोल्यूशन वाला पार्ट, पॉपुलर लैंग्वेजेस इवोल्यूशन। जो भी पॉपुलर लैंग्वेजेस, वैसे लैंग्वेजेस की बात करो तो अब पिंच होल वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती थी वो उस वक्त उसे भी एक लैंग्वेज ही मांगते थे। फिर मशीन की आई, मशीन लैंग्वेज, उसमें कोडिंग करते थे। फिर बहुत सारी इवोल्यूशन होती हुई, बट मैं मेनली स्टार्ट कर रहा हूँ सी से। तो पहला तो हमारा बेल लेबोरेटरीज है यार। आपको जो भी होंगे, अगर सीएससी से पढ़े हुए हैं या फिर इंजीनियरिंग में होंगे या फिर सीएससी से अगर कोई भी रिलेशन होगा, जो प्रोग्रामिंग के बारे में जानते होंगे उन्हें पता होगा सी हमारा डेवलप हुआ था किधर यार। ये सॉरी, सी हमारा तैयार हुआ था बेल लेबोरेटरीज में। और कब? 1972 में। देन फिर सन माइक्रो सिस्टम्स, ये जो है इसने क्या डेवलप किया था? इसने डेवलप किया था जावा। ये देखो कब? 1995 में। फिर ये है बैजरन स्ट्रॉटस्टप, पता नहीं यार, आप लोग प्रोनाउंसिएट कर लेना, पता नहीं कैसा नाम है इनका। तो इन्होंने डेवलप किया सी प्लस प्लस, वो था 1998 में। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो बंदा है ग्यूडो वैन रॉसम, इसने डेवलप किया पाइथन जो कि 1991 में था। 1995 जावा, 1998 सी प्लस प्लस, बट पाइथन वॉज डेवलप्ड ऑन 1991। तो ये उतना पुराना लैंग्वेज है, और ये एकदम से पॉपुलर कैसे हो गया, क्या कारण थे इसके पॉपुलर होने के, वो भी अभी आगे समझेंगे क्या कारण थे पाइथन के पॉपुलर होने के पीछे। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये देखो, अब जो बनाया, जिन्होंने बनाया उसकी प्रोफाइल देख लेते हैं, डेवलपर की प्रोफाइल क्या है। तो ये देखो, इनका नाम है ग्यूडो वैन रसम। इनका जन्म हुआ था 31 जनवरी 1956 हैडलम नीदरलैंड में, और अभी इनकी एज है 64। नेशनलिटी इनकी डच है। जहाँ तक मैंने पढ़ा था इनके बारे में, ये पहले गूगल में थे, अभी शायद ये ड्रॉप बॉक्स के लिए काम कर रहे हैं, जो कि आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर पता नहीं। ड्रॉप बॉक्स आप देख लेना किसका है, आई थिंक ये ड्रॉप बॉक्स में ये भी आप काम कर रहे हैं, आप चेक कर लेना एक बार विकिपीडिया पर। ठीक है, दिस ही इज़ पॉपुलर फॉर डेवलपिंग अ हिस्टोरिक लैंग्वेज पाइथन। तो ये पॉपुलर है पाइथन डेवलप करने के। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम देखते हैं व्हाई शुड यू लर्न पाइथन। आपको पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों लर्न करना चाहिए। तो धीरे धीरे दो पॉइंट्स मैंने रखे हैं इसमें, और बहुत इजीली समझा दूंगा क्यों आपको भी पाइथन पढ़ना चाहिए।
पहली चीज़ ये देखो, पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड इवन हैकर्स। तो भाई देख लो, सीएससी की जितनी भी फील्ड्स है उसमें पाइथन पॉपुलर ही है, ठीक है, सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इस वर्सटैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। अभी आपने, अगर आपने मेरा डार्ट का ट्यूटोरियल देखा होगा तो डार्ट इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, बट पाइथन जो डेवलप की गई है वो उप्स के कॉन्सेप्ट पे ही मेनली डेवलप की गई है। इसमें की जितनी भी कोड्स लिखी गई हैं सारी क्लासेस में लिखी गई हैं। आप जब भी देखोगे किसी की भी टाइप, जैसे अगर आप इंट की भी टाइप देखने जाओगे तो उसकी एक फंक्शन होती है इंट डॉट टाइप लगा दो, ठीक है, वो बता देगा इंट कौन से क्लास की है, ऐसा कुछ है। या फिर आप अगर a=5 लिख कर उसका a डॉट टाइप करोगे, वो पाइथन के पास एक टाइप फंक्शन खुद से पहले से है उसके पास, जो कि बाय डिफॉल्ट उनके पास है, तो उससे आप चेक कर सकते हो कोई भी, अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो ये किस टाइप का चीज़ है, ये लिस्ट है, ये डिक्शनरी है, टपल है, क्या है, ये सारा कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। देन फिर आता है हमारा मेनी ऑफ द वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन वी एंजॉय टुडे इज बिकॉज ऑफ पाइथन एविडेंट लाइब्रेरीज, वेरियस frameworks, vast collection of modules and file extensions. Not only that, Python is great for building micro projects and macro enterprise web services as well as supporting other types of programming language। कुल मिला के ये यही कहना चाह रहे हैं। अभी यार मैं बता दूं, वेब की जितनी भी वेब सर्विसेज या वेब की जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही है मोस्टली पाइथन पे ही बन रही है और उनका ही यूज़ किया जा रहा है। आपको अगर पता होगा शायद इंस्टाग्राम की पूरी कोड पाइथन पे हुई हुई है, ठीक है। फिर आता है ऑल्दो इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड कैन डू कॉम्प्लेक्स टास्क, पाइथन इज इजी टू लर्न एंड हैज क्लीन सिंटैक्स। अब देखो, इतने लोग पहले से पसंद कर रहे हैं इसे, है ना, सारी जगह इसका यूज़ है। उसके बाद ये ऐसा कह रहा है कि भाई तुम इतनी जगह यूज़ भी कर सकते हो और बहुत आसान इसका सिंटैक्स भी है, बहुत इजी सिंटैक्स है। ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी सिंटैक्स है इसका। देन फिर आता है पाइथन गॉट फर्स्ट रैंक इन स्टैक ओवरफ्लो सर्वे ऑफ मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज इन मार्केट नाउडेज। तो अभी स्टैक ओवरफ्लो ने कुछ वक्त पहले सर्वे किया था, उसमें पाइथन की रैंक फर्स्ट आई थी। इसमें पता चला कि पाइथन अभी मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है मार्केट में, ऑल्दो बिकेम द मोस्ट यूज लैंग्वेज ऑफ 2020 टिल अगस्त। तो ये अभी 2020 में टिल अगस्त तक ये एक नंबर पे बना हुआ है अभी, मतलब मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है आगे। अब देखो ये क्या कहता है, व्हाट मेक पाइथन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक तो ये है ओपन सोर्स मीन्स एनीवन कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई एंड इनहेंस द सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला चीज़ इसे तो आप समझ ही गए, ये जो डेफिनेशन ही पहले आ गया, पाइथन ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ये ओपनली अवेलेबल है किसी के लिए भी। अगर जैसे फ्लटर हमारा है, फ्लटर इतनी पिक पे पहुंच रहा है और ये भी अपने वे में है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओपन सोर्स लाइब्रेरीज। एंड फ्लटर में आप कुछ भी ओपन सोर्स, जैसे कि आप देखते हो ना दूसरों की प्लगइन्स यूज़ करते हो, वो तो फ्लटर वालों ने नहीं डाली है pub.dev पे। हम जितनी भी प्लगइन्स यूज़ करते हैं वो तो फ्लटर वालों ने नहीं डाली है, वो तो किसी और ने डाला है, बट हम यूज़ कर सकते हैं उसे फ्लटर में। पाइथन भी जस्ट लाइक वैसा ही है, इसमें भी कोई और मॉड्यूल्स होते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल्स उसे हम कहेंगे, मॉड्यूल्स होते हैं, कोई बनाकर डालता है, हम उसे पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। पाइथन की कुछ लैंग्वेज की कुछ वो लिमिटेशंस होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डेवलप करना होता है आपके प्लगइन्स को या मॉड्यूल्स को, ठीक है। अब हम चलते हैं नो चार्जेस ऑफ यूजिंग एनी मॉड्यूल्स एंड पाइथन इटसेल्फ। तो भाई फ्री है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है मॉड्यूल्स, वेरियस वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स फॉर योर इजी प्रोग्रामिंग। बहुत बहुत सारे इसमें मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं। आप तो डीप लर्निंग में चले जाओ, मशीन लर्निंग में चले जाओ, डेटा साइंस में चले जाओ, जो भी आपको वेब स्क्रैपिंग करनी है, वेब स्क्रैपिंग में आगे बताऊंगा क्या है, वो करनी है, उसमें चले जाओ यार। पाइथन के पास सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है आपके काम को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। देन फिर आता है सिंटैक्स। तो भाई क्लियर, क्लीन एंड सिंपल सिंटैक्स, एक लाइन में लिख दो। अगर आप सी की प्रोग्राम सोचो या इसमें भी सोच लो यार, ठीक है, डार्ट की भी थोड़ी सी इजी है बट ऐसा नहीं है, पाइथन का सबसे सिंपल है। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट, अगर मेरा नाम लिखना है तो अजीत, हो गया, काम खत्म मेरा, ठीक है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन और पाइथन, पाइथन किन की जगहों पे अभी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स।
तो ये क्या है भाई, तो कहता है पाइथन सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडाइम लाइक ओप्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग ईटीसी। देखो यार, ऐसा नहीं है कि पाइथन में रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही करनी है ना, अगर आपको उप्स को ही कॉन्सेप्ट को सिर्फ फॉलो करना है पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग में, ऐसा कुछ नहीं है पाइथन में आप सारी टाइप की प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हो। उप्स होगी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। वीडियो की लेंथ बढ़ाऊंगा नहीं, यानी कि जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। लास्ट स्लाइड है ये। और टेस्टिंग, पाइथन में यार टेस्टिंग बहुत तगड़ी है। आप कोई भी चीज़ बनाते हो, वेब एप्लीकेशन बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो एक इसकी प्लगइन मैंने डाल दी है, तो पाइथन में से मॉड्यूल बोलते हैं जो कि पाई यूनिट है। इससे हम कोई भी टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। अब आते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन पे। तो मैं आपको जो डेटा स्क्रैपिंग के बारे में बता रहा था, वेब स्क्रैपिंग के बारे में, तो वो ऐसा कुछ होता है ना कि वेब स्क्रैपिंग इसके पास टूल्स बहुत तगड़ी तगड़ी हैं। तो वो क्या है कि जैसे कि डेटा एक्सट्रैक्शन, जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारी डेटा पड़ी हुई है, अगर आपको उधर से डेटा कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ डेटा चाहिए आपको आपके मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है मशीन लर्निंग, अगर नहीं भी बताओ तो मैं बता देता हूँ, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी चीज़ें हैं, इनको भैया डेटा चाहिए, बिना डेटा के उस पर काम नहीं करते हैं। तो पाइथन के पास बहुत सारी ऐसे स्क्रैपिंग की टूल्स हैं जिससे कि आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वेब से, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए आगे की तरफ देखेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, और फिर AI ML आपको पता ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। वैसे मैं आपको बता देता हूँ और भी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि R हो गई। चलो आगे बताऊंगा कभी, ठीक है। अभी ये मान लो पाइथन, मान क्या लो यार, है पाइथन वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर AI और मशीन लर्निंग के लिए है। फिर ये वेब एप्लीकेशन जितनी भी अभी बहुत बहुत ज़्यादा भी वेब एप्लीकेशन में पाइथन का यूज़ आ रहा है, जेंगो का यूज़ करते हैं हम लोग। देखो ये रहा, जेंगो इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। जेंगो इज जस्ट लाइक अ मॉड्यूल, ठीक है। आप इसका यूज़ करके आप बहुत अच्छी अच्छी वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, अच्छी यूजर इंटरफेस बना सकते हो, ठीक है। और लास्ट हमारा जो साइबर सिक्योरिटी के भी फील्ड में पाइथन की बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो नैम, यारा, ETC, ये सारी प्लगइन्स है जो कि यूज़ होती हैं सिक्योरिटी के लिए। तो देख सकते हो आप, सबके लिए, सारी चीज़ों के लिए पाइथन में प्लगइन्स है, तो ह्यूज नंबर ऑफ प्लगइन्स है। और देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट तभी बनती है और ऊपर रैंकिंग में तभी आती है जब जब उसकी यूज़र, जो उसके कस्टमर्स होते हैं, सो कॉल्ड यूजर्स जो होते हैं, वो अगर ज़्यादा होते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी मानी जाती है और वो ऊपर आती है रैंकिंग में। तो हमारे फ्लटर के साथ भी है, हमारी टीम बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं फ्लटर में और उन्हें लग रहा है कि हाँ ये बढ़िया है, तो वो कर रहे हैं। फ्लटर की भी अपनी खासियत है, बहुत अच्छी खासियत है वो। तो ये सारी पाइथन की खासियत है। तो आज से मैं पाइथन की छोटी छोटी वीडियो डाल के एक बिगनर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ मैं देखता हूँ क्या करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।